हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसका नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और मैंने इससे पहले बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर्स दे दिए, हिस्ट्री के भी मैंने दे दिए, अगर वो आप नहीं देखो तो वो भी देख लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है पहला, चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो आपका बी आंसर रहेगा, क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपका आंसर रहेगा। सेकंड क्या है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें देखो आपका आंसर रहेगा ए, टू अवॉइड वॉर, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है द कोल्ड वॉर एंडेड विद दिस इवेंट। तो इसमें देखो आपका बी आंसर रहेगा, डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत नेशन यूनियन, ये आपका बी आंसर रहेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है, द लीग ऑफ नेशंस वॉज स्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट कोल्ड वॉर। तो ये देखो ये ट्रू है और इसको हमें रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये पेज नंबर 58 पे है, तो 58 पे चलते हैं, पेज नंबर 58। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है, यहां से स्टार्ट होगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल द नेशंस फेल्ट दैट सच अ वॉर शुड नॉट हैपन अगेन एंड सम मेजर्स नीड टू बी टेकन टू अचीव दैट एंड। सेकेंड पॉइंट है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन वॉज स्टेब्लिश्ड आउट ऑफ दिस थिंकिंग। थर्ड पॉइंट रहेगा, इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड कैरी आउट नेगोशिएशंस। फोर्थ पॉइंट है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वॉज अंडरस्टूड टू बी टू अवॉइड वॉर, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड है, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू द कोल्ड वॉर। तो ये है फॉल्स, ये आपको फॉल्स लिखना है और इसका देखो आंसर है पेज नंबर 60 पे। तो 60 पे चलते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड एदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स। सेकेंड है, सेकेंड पॉइंट है, सच अ डिवीजन ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टू ग्रुप्स इज बाइपोलराइजेशन। यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड, द पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव गेव एन इम्पेटस टू डेमोक्रेटाइजेशन। ये देखो ये है ट्रू और इसका आंसर आपको पेज नंबर 62 पे मिल जाएगा। तो पेज नंबर 62 पे यहाँ पे देखो, तो यहां से आपका ये आंसर स्टार्ट होएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी, the states loosened up its control of the economy. Second point, the then president of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, implemented the policies of perestroika, restructuring, and glasnost openness. Due to these policies, the control over the media reduced. Important changes took place in political and economic spheres. That is, these spheres were restructured. This gave impetus to democracy. यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इसमें क्या है, कोल्ड वॉर, ये किस पे, पेज नंबर 60 पर है। देखते हैं 60, यहाँ पे देखो ये रहा, को कोल्ड वॉर के बारे में लिखना है आपको। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर, इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर बट दीज आर सच टेंशन इन द सर्कमस्टेंसेज दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर। सेकेंड पॉइंट है, इन दिस पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ सुपर पावर बट द सोवियत यूनियन ऑल्सो ट्राई टू बिकेम अ सुपर पावर बाई मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड बाई इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री माइट। Third point is the struggle of power, the struggle for power, arms for race, difference in ideologies, attitudes for checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the Cold War. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया कोल्ड वॉर का आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नॉन अलाइनमेंट। इसका आंसर है पेज नंबर 61 पे। तो 61 पे देखते हैं, यहाँ पे देखो नॉन अलाइनमेंट। तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है,
यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, इन द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बाईपोलर देयर वर सम कंट्रीज विच डिड नॉट वांट टू जॉइन द सुपर पावर राइवलरी सच नेशंस। सेकंड पॉइंट है, सच नेशंस डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी देयर पॉलिसीज। थर्ड पॉइंट है, देयर पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। फोर्थ पॉइंट है, द नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थर्ड, इंटरडिपेंडेंस। इसका आंसर है पेज नंबर 57 पे। तो 57 पे देखते हैं इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। हाउएवर बिग प्रॉस्परस और डेवलप्ड, ये सेकंड पॉइंट है, हाउएवर बिग प्रॉस्परस और डेवलप्ड अ नेशन मे बी इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट अबाउट ऑल इट्स नीड। थर्ड पॉइंट है, इवन बिग नेशंस हैव डिपेंड ऑन अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस। फोर्थ पॉइंट है, दस इंटरडिपेंडेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज टूडेज ग्लोबल सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बाइपोलराइजेशन। इसका भी आंसर पेज नंबर 60 पर है। देखो इसका सेम आंसर है जो हमने देखा था 2.2 का, वही ना आंसर है यहाँ पे। तो क्या है, देखो बाइपोलराइजेशन, तो इसका यहाँ से स्टार्ट होएगा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड ईदर ऑफ द टू सुपर पावर ब्लॉक्स। Second point is such a division of the nations of the world in two groups is bipolarization. इसमें आपको एक और पॉइंट ऐड करना है, the scope of the cold war increased due to this the sphere of tension spread। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट रहेगा। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है 3.4 का जो आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का आंसर है पेज नंबर 63 पे। तो 63 पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, ग्लोबलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होएगा आपका। फर्स्ट पॉइंट रहेगा, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन। सेकेंड पॉइंट, एज बीन मेंशन्ड बिफोर कैपिटल, यहाँ पे आपको बिफोर कट करना है। As been mentioned, capital, labor, market, and information began circulating globally. ये second point है. Third point है, the give and take of ideas among people all over the world grew. ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स बिगेन टू बी नोन एवरीवेयर। ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, द बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस डिड नॉट रिमेन एज सैक्रोसैंक्ट एज दे वर बिफोर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दीज प्रोसेस आर टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन का। भी आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है गिव योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे आपको अपना खुद का ओपिनियन देना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, व्हाट मेजर्स शुड द लीग ऑफ नेशंस हैव टेकन टू अवॉइड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका आंसर देखो, आपको जो स्क्रीन पे मैंने डाला है ये इसका आंसर है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीग ऑफ नेशंस शुड हैव ऑर्गेनाइज्ड अ मिलिट्री विंग विद द हेल्प ऑफ मेंबर नेशंस टू कीप अ चेक ओवर द एग्रेसर like Germany and Japan. Second point, League should have reconsidered implementation of the harsh term of treaties imposed on the losers to avoid the revengeful policies of dictators like Adolf Hitler. तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नॉन अलाइनमेंट वॉज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो इसका आंसर भी देखो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया। क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, यस दिस वाज इंपॉर्टेंट टू कीप न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका अवे फ्रॉम द सुपर पावर राइवलरी। सेकंड पॉइंट है, सिंस दिस कंट्रीज डिड नॉट ऑफिशियली शो allegiance to any superpower, they freed themselves from the dominance of USA and USSR and independently framed their foreign policies. Third point है, this further promoted peace and cooperation. तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ह्यूमन वेलफेयर वॉज नेग्लेक्टेड ड्यू टू द कोल्ड वॉर।
तो इसका आंसर देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर है क्या है इसमें फर्स्ट पॉइंट, यस, ड्यू टू मिलिट्री अलायंसेज द वर्ल्ड वाज ग्रिप्ड in the fear of possible third world war, which would have annihilated the entire human race. Moreover, the arms race diverted the resources and harnessed science for destructions rather than human welfare. Next है, which countries can come up as superpowers as competitors to America in the present times? तो इसका आंसर देखो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इंडिया एंड चाइना कुड बी फ्यूचर सुपर पावर्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या है, राइट ब्रीफ आंसर्स। क्या इसमें कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें देखो आपको फील करना है, ये देखो मैंने जो ये आपको स्क्रीन पे दिया है ये इसका है। तो आपको देखो पहला क्या है, पॉइंट्स, पहले आपको रहेगा पॉइंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 3 ब्लॉक है। उसमें आपको फर्स्ट पीरियड, तो पीरियड में आपको क्या दिखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रहेगा 1914 टू 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहेगा 1939 टू 1945, और इन्वॉल्व नेशन में रहेगा अलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बल्गेरिया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहेगा एलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका। एक्सिस पावर में रहेगा जर्मनी, जापान, इटली। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो इसमें देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट पॉइंट रहेगा एर्लियर एम्पायर्स इन यूरोप कोलैप्स्ड एंड न्यू नेशंस कम इनटू बीइंग। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट पॉइंट रहेगा बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड में आपका सेकंड पॉइंट रहेगा इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स इन द यूरोपियन कंट्रीज चेंज्ड हेजमोनी ऑफ यूरोपियन नेशंस। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेकंड पॉइंट रहेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑन लार्जर स्केल ड्यू टू यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एंड देन थर्ड पॉइंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रहेगा लीग ऑफ नेशंस वॉज स्टेब्लिश्ड। एंड फोर्थ पॉइंट रहेगा autocratic regime came up in Germany, Spain, Italy and other countries. Fifth point रहेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टेब्लिश आफ्टर द वॉर। तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पॉइंट रहेगा लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पॉइंट रहेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये फर्स्ट वाला। अभी सेकंड देखते हैं, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ये कहाँ पर है, पेज नंबर 62 पर है। तो इसका देखते हैं आंसर, पेज नंबर 62। तो इसका आंसर पेज नंबर 62 पे क्या क्वेश्चन था, व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। तो देखो यहां पे आपको पहले ये लिखना है, देयर वर मेनी रीजंस फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एज गिवन बिलो। ये आपको पहले लिखना है। फिर इसमें देखो आपको ये फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड एंड फोर्थ ये आपको पूरा लिखना है यहां तक। ठीक है, मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, लास्ट, व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इसका आंसर है आपको पेज नंबर 63 पर। तो 63 पर देखो, यहां पर है, यहां पे देखो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको। तो यहां से फिर ये आपको लिखने के बाद यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज लिखना है आपको, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप इसमें से 4 पॉइंट लिख सकते हो, यहां से लेके आपका आंसर यहां तक है। ठीक है, ये देखो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक आंसर है। आप इसमें से 4 पॉइंट कोई पढ़ लो या तो 5 पढ़ लो, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा सेकंड, जिसका नाम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।